हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। भैया फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ कुछ प्रैक्टिकल है जिसको हम अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी कंटेनर में आप पेंसिल या रॉड को पार्सली डिप कराया है? नहीं कराया है तो कराइए। तो आप देखते हैं कि जो भी पार्ट उस पेंसिल का हमारा उस जल के भीतर है, तो क्या वो वहां से थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है? क्या तिरछा नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यानी कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी, यानी कि डाइवर्ट होगी, डेविएट होगी, वो सीधा ना जाकर के अपने पथ से डेविएट होगी। यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब जरा हम चेक करें कि अगर वो डेविएट हो रही है, तो जैसे सपोज कर लें कि लाइट अगर एक मीडियम से, एक इधर मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, और ये हमारा क्या है, मीडियम सेकंड। अगर लाइट तो क्या ये सीधा जा रही है? क्या अगर सीधा नहीं जा रही है तो डेविएट होगी। डेविएट होगी तो क्या ये इधर डेविएट होगी? क्या डेविएशन, उसको डेविएशन इधर मिलेगा? ये सही है कि ये सही है, ये सही कि ये सही। हम आज इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अगर हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा कर लें, ये जो सेकंड मीडियम है और फर्स्ट मीडियम को ज्वाइन करने वाला कांटेक्ट सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन के ओवर हमारी लाइट बेंड हो रही है कि वो लाइट हमारी उस परपेंडिकुलर लाइन से दूर भाग रही है। यही हमको देखना कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डेविएट हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, होना ही होना है। आपने अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, अच्छी तरीके से आप घर पर चेक कर सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। लेकिन ये चेक करना है कि ये अगर रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तब ये सही है कि ये सही है, अगर ये डेंसर है ये रेयर है तब ये सही है कि ये सही है। तो उसको कैसे चेक करें? हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, घर पर भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करें, एक कंटेनर ले लिया। अच्छा भाई, कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में आप चीनी और नमक, क्या करते हैं, चीनी और नमक, ये चीनी नमक का घोल भर लिया। ठीक, भर लिया, चीनी नमक का घोल भर लिया। अब क्या करें, इसकी दीवार की सतह से कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसकी दीवार की सतह से बहुत धीरे 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 और धीरे धीरे दीवार की सतह से कैसे अगर करें तो एक जो सिरेंज होता है, सिरेंज में पानी भर करके और उसको धीरे धीरे दीवार की सतह से छोड़ें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये पानी धीरे 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 ये सब भर लिया, यानी कि ये पानी। अभी जैसे मैंने बताया आपको, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी ज्यादा यानी कि ये डेंसर हो गया। क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। इसकी डेंसिटी कम है यानी क्या है, ये रेयर मीडियम है। कह रहे कैसा मीडियम है भाई, रेयर मीडियम है। ठीक, अब आप क्या करें भैया, ध्यान दें, आप ध्यान देते रहिएगा। अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि यहां से एक लेजर टॉर्च, यहां से लेजर टॉर्च जो केवल वन वेवलेंथ की ही लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि केवल वन वेव ही प्रोड्यूस करता है लाइट की, उस लेजर टॉर्च को आप यहां से लगाएं तो लाइट जो जाएगी वो बिल्कुल सीधे इसमें एंटर की।
कि दिख रही है ना, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अब जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचती है, यानी कि ये मीडियम और ये मीडियम को जो कांटेक्ट करने वाला जो सरफेस है उस सरफेस पे पहुंचती है, तो हम ये देखते हैं कि वो सीधा न जा करके थोड़ा सा अपने पथ से डेविएट हुई, यानी कुछ डेविएशन हमको मिला। ऐसे ही चलो भाई यार, आपने डेंसर से लाइट को रेयर में ले जा रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें। और जस्ट अपोजिट मतलब हम क्या करते हैं कि अब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के लिए तैयार है, जैसा कि आप लेजर से आप उसको ले जा रहे हैं। अच्छा भाई, अब टॉर्च क्या करते हैं, आप लेजर टॉर्च यहां से लगाएं, ठीक है। तो लाइट हमारी इस मीडियम में यानी वाटर में ये, ठीक है। अब इस सरफेस पे पहुंची, दोनों कांटेक्ट कर रहा है। अब इस सरफेस पे जैसे पहुंची, तब आपने क्या देखा कि लाइट रे थोड़ा सा दिखेगा 100% दिखेगा। तो यार मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस सरफेस पे, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम यहां से लाइन एक ड्रा करें, इस सरफेस के भी हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या वो नॉर्मल से दूर भाग रही है? ऐसे ही क्या इसको अगर हम देखें कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या वो नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है? If light goes denser medium to rarer medium, then refracted ray is bends away from normal. In this towards normal, यानी कि ये नॉर्मल से दूर भागेगी और इसमें नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यानी कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। यही फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। इसी को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अब जरा हम इस अपवर्तन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। क्या है? अच्छा भाई, आपने देखा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की ओर बेंड हुई, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो गई। इसको हम जब तक रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब तक हमको याद ही रखना है ये दो पॉइंट। क्या? कि रेयर से डेंसर में जाना, नॉर्मल की ओर बेंड होना, डेंसर से रेयर में जाना, नॉर्मल से दूर भाग जाना। अच्छा भाई ठीक है, सपोज कर लें कि ये एक ऐसा सरफेस है जो दोनों मीडियम को कांटेक्ट कर रहा है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। सपोज कर लें n2 इज ग्रेटर देन n1। कुछ याद आया? n2 इज ग्रेटर देन n1, ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अच्छा ठीक, लाइट रे इंसिडेंट हुई, अरे बोलो भाई है कि नहीं है? इंसिडेंट हुई। ठीक, अब इस इंसिडेंट पॉइंट पे मैंने क्या किया? नॉर्मल ड्रा कर लिया भैया। अच्छा ड्रा किया। अब हम ये देखते हैं कि n1 इज लेस देन n2, यानी n2 इज ग्रेटर देन n1, यानी कि डेंसर मीडियम, यानी कि सीधा ना जाकर के। अच्छा, क्या ये नॉर्मल की ओर ही बेंड होगी? बोलो भाई, नॉर्मल की ओर। ठीक, अब जरा ये देखें, n1 n2 येलो है, येलो नॉर्मल ड्रा किया, क्या ये सीधा जाएगी? नहीं जाएगी। फिर किधर जाएगी? तो डिपेंड करेगी n1 और n2 पे। क्या n1 इज ग्रेटर देन n2? इसका मतलब ये क्या है? डेंसर मीडियम है और ये क्या है? रेयर मीडियम है। तो क्या डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या वो दूर भागेगी? तो भाई दूर भागेगी ना? बिल्कुल दूर भागेगी। बिल्कुल फील करिएगा, फीलिंग आनी चाहिए। अगर फीलिंग आएगी तभी समझ में आएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो आप तक पहुँचेगा तो आप जरूर फील करेंगे उस चीज़ को। भैया ध्यान देते जरूर रहिएगा।
n1 और n2 ग्रेटर देन n1, n1 ग्रेटर देन n2, यानी कि डेंसर मीडियम, एरर मीडियम, एरर मीडियम, डेंसर मीडियम, एरर से डेंसर में गई, नॉर्मल की ओर भागी, तो n1 से यानी कि डेंसर से एरर में गई तो नॉर्मल से दूर भागी। अच्छा भाई ठीक, इन्होंने क्या बताया, लॉ इज लॉ। अब लॉ के बारे में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉ इज लॉ, लॉ को हमने भी पढ़ा भी पढ़ी। अच्छा, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंट रे कह सकते हैं। ये क्या है, नॉर्मल, क्या दिया, नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझो भैया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही ये आई, ये आर। अच्छा भाई, क्या बिल्कुल सीधा ना जाकर के नॉर्मल की ओर बेंड हुई, क्या ये डेविएट हुई, तो क्या डेविएशन भी मिला, हाँ मिला, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे ही इधर भी ये क्या है, डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन की चर्चा करें तो डेल, अरे ये आई है तो क्या ये पूरा आई, अच्छा अगर पूरा आई तो पूरे आई में से क्या इस आर को घटा दे तो क्या डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। इधर ये आर है तो क्या, सॉरी ये आई है तो क्या ये भी आई, अच्छा भाई आई, क्या ये पूरा आर है, हाँ आर है, तो क्या इस पूरे आर में से हम इस आई को लेस कर दें तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन। यह लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई। रात के 12 बजे भी हमें याद होना चाहिए, समझे, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। अब जरा ये ध्यान दें, देखिए एक चीज और देखिए, ये जो रे है ये कैसी है, पैरेक्सियल रे है, कैसी है, पैरेक्सियल है। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी कि वो नॉर्मल के बहुत क्लोज इंसिडेंट हो रही है, यानी कि लाइट और लाइट रे और ये नॉर्मल, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल, केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप केवल फील करिए कि वो नॉर्मल के बहुत करीब इंसिडेंट्स हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल के बहुत करीब इंसिडेंट हो रही हैं, इनको हम कह सकते हैं पैरेलल रे, यानी कि आई और आर, आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल, समझे, यानी कि आई और आर बहुत ही छोटे कोण हैं, बहुत ही छोटे कोण हैं, इसीलिए उनको पैरेक्सियल रेज कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी लेंस पे, किसी स्लैब पे, किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट कर रही हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होते हुए जा रही हैं तब वो उस पे इंसिडेंट कर रही हैं, इसका मतलब वो पैरेलल रे है, यानी कि आई और आर के जो एंगल होंगे वो बहुत छोटे होंगे। उस कंडीशन में हम उनको जैसे साइन आई दिया है या tan आई दिया है, तो उस साइन आई tan आई की वैल्यू को हम आई के इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। जरा बहुत ये भी समझ लें कि आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू क्या बढ़ेगी, आई की वैल्यू थोड़ा कम करेंगे तो क्या आर की वैल्यू कम होगी, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ आप समझ सकते हैं, आई की वैल्यू कम किया आर भी कम हो रहा, आई बढ़ाया आर भी बढ़ रहा, ये दोनों एक रेशियो में कम ज्यादा होता है।
अगर जितने रेशियो में आप उसको बढ़ाएं उतना ही रेशियो में इसमें भी इंक्रीमेंट होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आई पूर्ण वर्ग। अब अगर इनके साइन ऑफ एंगल आप देखे जाए तो साइन आई ओरिजिनल साइन आर, समझे भैया? तो यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमारा इस फैसला है। यानी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, which is constant is known as the refractive index of second medium with respect to first medium। क्या ये कांस्टेंट वही है? हाँ वही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जस्ट इक्वल है, यानी कि यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि 1 and 2 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। अगर ये एयर है, ये ग्लास है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन जी। अगर वो एयर से वाटर में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन डब्ल्यू। सिमिलरली अगर वो वाटर से ग्लास में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एन जी। अगर ग्लास से वो किसी केरोसिन के आयल में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जी एम के, यानी ग्लास से वो केरोसिन आयल में है। तो उसमें कोई भी चेंजिंग हो सकती है, आप उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं।